राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जी के विद चाय में। मैं हूं आपका ललित सर और आज हम राजस्थान के मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस पर, जो कि पिछले एग्ज़ाम आरपीएससी रीट सीईटी जैसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का पहले क्वेश्चन की। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव सिंहा, ऑप्शन सी राव चुंडा, ऑप्शन डी राव मालदेव। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव सिंहा। जी हाँ दोस्तों, राव सिंहा को मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने 13वीं शताब्दी सन 1240 के आसपास पाली क्षेत्र में राठौड़ सत्ता की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किस स्थान को केंद्र बनाकर की थी? ऑप्शन ए मंडोर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी मेहरानगढ़, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पाली। जी हाँ दोस्तों, राव सिंहा कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद के वंशज माने जाते हैं। इन्होंने पाली के उत्तर पश्चिम में स्थित खेड़ और पाली के आसपास के क्षेत्रों को अपना शुरुआती केंद्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव सिंहा की मृत्यु के बाद उनका स्मारक या छतरी कहाँ बनी हुई है जहाँ उनकी पत्नी भी सती हुई थी? ऑप्शन ए बिट्ठू गांव पाली, ऑप्शन बी नगाड़ा गांव बालोतरा, ऑप्शन सी मंडोर जोधपुर, ऑप्शन डी ओसिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट्ठू गांव पाली। जी हाँ दोस्तों, राव सिंहा की मृत्यु 1273 ईस्वी में गायों की रक्षा करते हुए बिट्ठू गांव, जो कि पाली के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर इनका एक शिलालेख और एक स्मारक भी स्थित है, जिसे मारवाड़ के राठौड़ों का शुरुआती प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति कर्नाटक से मारवाड़ लाने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन ए राव सिम्हा, ऑप्शन बी राव दुहड़, ऑप्शन सी राव रायपाल, ऑप्शन डी राव गांगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव दुहड़। जी हाँ दोस्तों, राव सिंहा के पुत्र राव दुहड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता, जिसे नागणीची माता कहा जाता है, इनकी लकड़ी की मूर्ति लेकर आए थे और उसे नगाड़ा गांव, जो कि बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर स्थापित करवाया था। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव चुंडा, ऑप्शन सी राव रणमल, ऑप्शन डी राव सातल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव चुंडा। जी हाँ दोस्तों, राव चुंडा को इंदा प्रतिहारों ने मंडोर दहेज में दिया था। इसके बाद चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की स्थायी राजधानी बनाया और मारवाड़ में सामंतवादी व्यवस्था की नींव रखी। नेक्स्ट, राव चुंडा की किस रानी ने जोधपुर में प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चांद कंवर, ऑप्शन बी उमा दे, ऑप्शन सी स्वरूप दे, ऑप्शन डी करमावती। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांद कंवर। राव चुंडा की रानी चांद कंवर ने जोधपुर में प्राचीन चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखना कि दौसा की जो आबानेरी वाली चांद बावड़ी है, वो इस चांद बावड़ी से अलग है। नेक्स्ट, राव रणमल राठौड़ की हत्या मेवाड़ के किस दुर्ग में भारमली की सहायता से कर दी गई थी? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी मांडलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, रणमल मेवाड़ की राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप कर रहे थे, इसीलिए महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ के सामंतों ने रणमल की प्रेमिका, जिसका नाम भारमली था, उसकी सहायता से 1438 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रणमल को जहर देकर उनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच प्रसिद्ध संधि, जिसे आवल बावल की संधि कहा जाता है, जो 1453 ईस्वी में हुई थी, वो किन किन के मध्य हुई थी? ऑप्शन ए कुंभा और जोधा, ऑप्शन बी मोकल और रणमल,
ऑप्शन सी सांगा और मालदेव, ऑप्शन डी उदय सिंह और मालदेव। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंभा और जोधा। जी हाँ दोस्तों, यह संधि महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी। इसके द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ और सोजत पाली को दोनों राज्यों की सीमा का केंद्र बनाया गया था। नेक्स्ट, जोधपुर ने जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस वर्ष करवाया था? ऑप्शन ए 1459, ऑप्शन बी 1453 ईस्वी, ऑप्शन सी 1559 ईस्वी, ऑप्शन डी 1394 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1459 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और अपने नाम पर जोधपुर शहर बसाकर उसे मारवाड़ की नई राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, जोधपुर के प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे म्यूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है, इसकी नींव किस लोक देवी के हाथों रखवाई गई थी? ऑप्शन ए जीर्ण माता, ऑप्शन बी करणी माता, ऑप्शन सी केला देवी, ऑप्शन डी नागणीची माता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करणी माता। जी हाँ दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रिद्धि बाई, जो कि बाद में लोक देवी करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनके हाथों रखवाई गई थी। इस दुर्ग को जो आकृति है उसके म्यूरध्वजगढ़ के कारण इसे गढ़ चिंतामणि और म्यूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक के काल में प्रसिद्ध घुड़ला नृत्य और घुड़ला त्यौहार की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव सातल देव, ऑप्शन सी राव सूजा, ऑप्शन डी राव गांगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राव सातल देव। जी हाँ दोस्तों, 1492 ईस्वी के आसपास अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां को पराजित कर राव सातल देव ने पीपाड़ से अपहरण की गई कन्याओं को मुक्त करवाया था। इसी विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव सातल देव की मृत्यु के बाद जोधपुर में फुलेलाव तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए रानी फूला कंवर, ऑप्शन बी रानी उमा दे, ऑप्शन सी रानी सुजा दे, ऑप्शन डी रानी चांद कंवर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रानी फूला कंवर। जी हाँ दोस्तों, राव सातल देव की रानी फूला कंवर ने जोधपुर में लोक कल्याण के लिए एक प्रसिद्ध फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया, जिसका नाम अपने नाम पर फुलेलाव तालाब रखा था। नेक्स्ट, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना करने वाले राव बीका मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? ऑप्शन ए राव चुंडा, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव रणमल, ऑप्शन डी राव मालदेव। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राव मालदेव। राव बीका जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र थे। अपने पिता के एक व्यंग्य से प्रेरित होकर उन्होंने 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में राठौड़ राज्य की स्थापना की और 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर बसाया था। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ के किस शासक ने सेना भेजी थी? ऑप्शन ए राव गांगा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव जोधा, ऑप्शन डी राव चुंडा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और भ्रम पैदा करने वाला सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राव गांगा। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के राजा राव गांगा थे। उन्होंने अपने पुत्र कुंवर मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिकों की मारवाड़ी सेना के साथ राणा सांगा की सहायता के लिए राव मालदेव को भेजा था। दोस्तों, सेना लेकर तो राव मालदेव गया था, लेकिन इस टाइम राजा राव गांगा था, जो कि मालदेव के पिताजी थे। नेक्स्ट, मारवाड़ के प्रथम पितृहंता शासक किसे कहा जाता है, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए राव रणमल, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी राजा अजीत सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राव मालदेव। जी हाँ दोस्तों, राव मालदेव ने 1531 ईस्वी में अपने पिता राव गांगा को अफीम के नशे की हालत में किले की खिड़की से धक्का देकर उनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए इन्हें मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। नेक्स्ट, फारसी इतिहासकारों जैसे अबुल फजल और बदायूनी ने राव मालदेव को किस उपाधि से नवाजा गया था? ऑप्शन ए अस्मत वाला राजा, ऑप्शन बी मारवाड़ का प्रताप, ऑप्शन सी हिंदू सुल्तान, ऑप्शन डी दलथमन। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्मत वाला राजा। फारसी इतिहासकारों ने
राव मालदेव की वीरता और वैभव और साम्राज्य विस्तार को देखकर उन्हें अस्मत वाला राजा अर्थात ताकत वाला राजा कहा था। यह भारत का सबसे महान पुरुषार्थी या राजकुमार कहलाता है। नेक्स्ट, राव मालदेव का राज्याभिषेक 1531 ईस्वी में मारवाड़ के किस स्थान पर संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए जोधपुर दुर्ग, ऑप्शन बी सोजत दुर्ग जो कि पाली के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी मंडोर, ऑप्शन डी सिवाना दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोजत पाली। जी हाँ दोस्तों, पिता राव गांगा की हत्या के बाद मारवाड़ के सामंत मालदेव से नाराज थे, जिसके कारण मालदेव का राज्याभिषेक जोधपुर के बजाय सोजत पाली में हुआ था। नेक्स्ट, राव मालदेव ने 1541-42 ईस्वी में बीकानेर के राव जेतसी को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए पाहोबा या पाएबा का युद्ध, ऑप्शन बी गिरी सुमेल का युद्ध, ऑप्शन सी मतिरे की राड़, ऑप्शन डी तुंगा का युद्ध। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पाहोबा या पाएबा का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, पाहोबा फलौदी जिले के अंतर्गत आता है। इस युद्ध में मालदेव की सेना ने बीकानेर के राव जेतसी को हराया था। इस युद्ध में राव जेतसी वीरगति को प्राप्त हुए और मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर उनके सेनापति कुंपा को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे राजस्थान के किस शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए राव मालदेव, ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी राजा मानसिंह प्रथम। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा राव मालदेव। इतिहास की रानी उमादे ऐसी एक महारानी है जो जीवन भर अपने पति से रूठ कर रही थी, इसीलिए इनको रूठी रानी कहा जाता है। रानी उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री और राव मालदेव की पत्नी थी। विवाह की पहली रात को ही मालदेव से किसी बात पर नाराज होकर वह आजीवन रूठी रही और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में समय बिताया था। नेक्स्ट, रूठी रानी उमादे ने अपना अंतिम समय मारवाड़ के किस स्थान पर व्यतीत किया और मालदेव की मृत्यु पर सती हुई थी? ऑप्शन ए तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन बी कोसाना जोधपुर, ऑप्शन सी गुंदोज पाली, ऑप्शन डी सिवाना। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गुंदोज पाली। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय में उमादे मारवाड़ के केलवा क्षेत्र में ही रही। सन 1562 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु हुई, तब वे मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। जिंदगी भर रूठ कर तो रही थी, पर मालदेव की मृत्यु पर वह उनकी पगड़ी के साथ सती हो गई थी और पगड़ी के साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है जिसके बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी गिरी सुमेल का युद्ध, ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन डी दिवेर का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरी सुमेल का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया गिरी सुमेल जो कि जेतारण पाली के अंतर्गत आता है। इसमें मालदेव के सेनापतियों जेता और कुंपा की अदम्य वीरता को देखकर शेरशाह सूरी के पैर डगमगा गए थे और वह छल से बड़ी मुश्किल से यह युद्ध जीत पाया था। नेक्स्ट, गिरी सुमेल का युद्ध जो कि 1544 ईस्वी में लड़ा गया था, राव मालदेव के कौन से दो सेनापति थे जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए गोरा और बादल, ऑप्शन सी जेता और कूपा, ऑप्शन सी जयमल और फत्ता, ऑप्शन डी आला और उदल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेता और कूपा। जी हाँ दोस्तों, जेता और कूपा मारवाड़ इतिहास के सबसे वीर सेनापति माने जाते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा रचे गए जाली पत्रों के कारण मालदेव युद्ध मैदान छोड़ गए थे, पर इन दोनों ने अपने निष्कलंक देशभक्ति साबित करने के लिए यह युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट, गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव ने जोधपुर छोड़कर मारवाड़ के किस सुरक्षित दुर्ग में शरण ली थी? ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी जालोर दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी तारागढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, सिवाना दुर्ग बालोतरा को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। मालदेव ने युद्ध की विपरीत परिस्थितियों को देखकर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। जब भी मारवाड़ के राठौड़ों पर कोई भी संकट आता है तो वह मारवाड़ को छोड़कर सिवाना के दुर्ग पर आ जाते हैं, इसीलिए सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। नेक्स्ट,
शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद वहाँ का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए खवास खां, ऑप्शन बी जलाल खां, ऑप्शन सी कुंपा, ऑप्शन डी हाजी खां। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खवास खां। गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था और अपने विश्वस्त सेनापति खवास खां को जोधपुर का नया सूबेदार नियुक्त किया था और जोधपुर दुर्ग पर बैठकर ही यह बात कही थी गिरिसूमेल युद्ध के लिए कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राठौड़ शासक को मारवाड़ का प्रताप प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए राव मालदेव, ऑप्शन बी राव चंद्रसेन, ऑप्शन सी मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप की तरह ही आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और पहाड़ों में रहकर संघर्ष किया था, इसीलिए उन्हें मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा नायक कहा जाता है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में आयोजित प्रसिद्ध नागौर दरबार में मारवाड़ का कौन सा शासक उपस्थित तो हुआ था परंतु अधीनता स्वीकार किए बिना ही लौट गया था? ऑप्शन ए राव मालदेव, ऑप्शन बी राव चंद्रसेन, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी कल्याणमल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राव चंद्रसेन। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 1570 ईस्वी की, जब अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था। तब राव चंद्रसेन नागौर के दरबार में गए तो थे, लेकिन वहाँ अपने भाइयों जिनका नाम राम और उदय सिंह था उनको दरबार में देखकर और अकबर के पक्ष में उन दोनों भाइयों को देखकर और स्वाभिमानी को ठेस पहुँचते देखकर वे चुपचाप बिना अकबर से मिले वहाँ से लौट गए थे। नेक्स्ट, चंद्रसेन ने नागौर दरबार छोड़ने के बाद मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का केंद्र किस स्थान को बनाया था? ऑप्शन ए भादराजूण, ऑप्शन बी जालोर दुर्ग, ऑप्शन सी सोजत, ऑप्शन डी मंडोर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भादराजूण, जो कि जालोर के अंतर्गत आता है। नागौर दरबार से लौटने के बाद चंद्रसेन सीधे भादराजूण, जो कि जालोर जिले के अंतर्गत आता है, और मुगलों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की शुरुआत की। बाद में जब मुगलों ने भादराजूण घेर लिया तब वे वहाँ से सुरक्षित निकलकर सिवाना दुर्ग पहुँच गए थे। नेक्स्ट, अकबर ने राव चंद्रसेन के नागौर दरबार में चले जाने के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए बीकानेर के राय सिंह, ऑप्शन बी आमेर के मान सिंह, ऑप्शन सी मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन डी खवास खां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर के राय सिंह। अकबर ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए 1572 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा राय सिंह को जोधपुर का आधिकारिक केंद्रीय प्रशासक नियुक्त कर मारवाड़ का शासन सौंप दिया था। नेक्स्ट, मारवाड़ के वीर राजा राव चंद्रसेन की मृत्यु 1581 ईस्वी में किस स्थान पर हुई जहां इनकी 5 रानियां इनके साथ सती होने के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए सारण की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सिवाना, ऑप्शन सी भादराजूण, ऑप्शन डी काणूजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारण की पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, राव चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 ईस्वी को सारण की पहाड़ियों में स्थित सिचियाई, जो कि पाली ज़िले के में एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर हुई थी। वहाँ इनकी एक अश्वारूढ़ प्रतिमा और 5 रानियों के सती होने के स्मारक बने हुए हैं। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था? ऑप्शन ए राव चंद्रसेन, ऑप्शन बी मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन सी महाराजा गज सिंह, ऑप्शन डी राव मालदेव। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह। जी हाँ दोस्तों, राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ 3 साल तक खालसा का मतलब होता है जिसका नियंत्रण सीधे केंद्र से किया जाता है। खालसा घोषित 3 साल तक हो चुका था। इसके बाद 1583 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित किया, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और मोटा राजा उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला, अर्थात मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला मारवाड़ का राठौड़ राजा बना था। नेक्स्ट, मोटा राजा उदय सिंह ने अपने किस पुत्री का विवाह मुगल शहजादे सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ, उनके साथ किया था, जो बाद में जगत गोसाई या जोधाबाई कहलाई थी? ऑप्शन ए मानी बाई, ऑप्शन बी हरका बाई, ऑप्शन सी इंद्र कंवर, ऑप्शन डी करमावती। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानी बाई। जी हाँ दोस्तों,
मोटा राजा उदय सिंह ने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानीबाई जगत गोसाई का विवाह सलीम से किया। इसी जगत गोसाई को कोख से भावी मुगल सम्राट खुर्रम, जो कि इतिहास में शाहजहाँ के नाम से विख्यात हुआ, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस वीर राठौड़ ने कल्ला रायमलोद के ऐतिहासिक सिवाना के दूसरे साका साका जो कि 1589 में हुआ था, वीरता दिखाई थी? ऑप्शन ए मोटा राजा उदय सिंह की सेना के विरुद्ध, ऑप्शन बी अकबर की मुगल सेना के विरुद्ध, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के विरुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर की मुगल सेना के विरुद्ध। जी हाँ दोस्तों, सिवाना का दूसरा साका अकबर के काल में हुआ था। जब अकबर की सेना ने कल्ला रायमलोद पर आक्रमण किया था, तब कल्ला रायमलोद अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और स्त्रियों के द्वारा जोहार किया गया था। नेक्स्ट सॉरी, मारवाड़ के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन अर्थात सेना को रोकने वाला इसकी उपाधि दी थी? ऑप्शन ए महाराजा गजसिंह प्रथम, ऑप्शन बी राव सूर सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन डी राजा अजीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा गजसिंह प्रथम। जहांगीर ने मारवाड़ के राव गजसिंह की दक्षिण भारत के अभियानों में सैन्य कुशलता और वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें दलथम्बन की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाहजहां ने मारवाड़ के किस शासक को महाराजा की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया था? ऑप्शन ए जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन बी गज सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन डी अजीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां ने जसवंत सिंह प्रथम की प्रशासनिक और सैन्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें महाराजा की उपाधि से नवाजा गया था और मुगल दरबार में उनका मनसब भी अत्यधिक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध इतिहास का युद्ध जिसे मतीरे की राड़ कहा जाता है, यह युद्ध सन 1644 ईस्वी के आसपास हुआ था। किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह, ऑप्शन बी जसवंत सिंह और औरंगजेब, ऑप्शन सी मालदेव और जैत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रसेन और उदय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य। यह अनोखा युद्ध नागौर के अमर सिंह राठौड़ को और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच लड़ा गया था, वो भी केवल एक मतीरे या तरबूज की बेल की सीमा विवाद को लेकर दो गांवों के मध्य युद्ध हुआ था। फिर धीरे धीरे ये दो राज्यों के मध्य हो गया था, जिसमें अंतिम रूप से बीकानेर की सेना की तकनीकी जीत मानी जाती है। नेक्स्ट, शाहजहां के बेटों के बीच धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था, ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने किसका पक्ष लिया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी दारा सिको, ऑप्शन सी मुराद, ऑप्शन डी शुजा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारा सिको। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास हुए धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के आदेश पर उत्तराधिकारी युद्ध में बड़े राजकुमार दारा सिको, जो कि शाही सेना का नेतृत्व किया और औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे। नेक्स्ट, धर्मत के युद्ध में हार के बाद जब जसवंत सिंह जोधपुर लौटे तो उनकी किस हाड़ी रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया था? ऑप्शन ए जसवंत दे, ऑप्शन बी उमा दे, ऑप्शन सी अजूबा दे, ऑप्शन डी चांद कंवर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जसवंत दे। हाड़ी रानी जसवंत दे, जो इतिहास में महामाया नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इन्होंने यह कहकर मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए गए थे कि राजपूत राजा या तो युद्ध के मैदान में विजय होकर लौटते हैं या वीरगति पाते हैं, पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। नेक्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी, जिसके बाद औरंगजेब ने कहा था कि आज कुप्र का दरवाज़ा टूट गया, अर्थात आज धर्म का विरोधी का दरवाज़ा टूट गया। कुप्र का अर्थ होता है धर्म विरोधी। ऑप्शन ए जमरूद अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बुरहानपुर, ऑप्शन सी खजुहा, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमरूद, जो कि अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु अफगानिस्तान के जमरूद नामक सैनिक चौकी पर हुई थी। उनकी मृत्यु पर कट्टर मुगल सम्राट औरंगजेब ने खुशी जताते हुए कहा था कि आज कुप्र अर्थात धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट चुका है। नेक्स्ट, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान जिन्होंने राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है,
कौन थे? ऑप्शन ए मोहनोत नैणसी, ऑप्शन बी बांकी दास, ऑप्शन सी कवि राजा श्यामल दास, ऑप्शन डी दयाल दास। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनोत नैणसी। जी हाँ दोस्तों, मोहनोत नैणसी जसवंत सिंह के दीवान थे। इन्होंने नैणसी ख्यात और मारवाड़ा परगणारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, ये दोनों मोहनोत नैणसी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा था। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस वीर पुरुष को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन बी अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी जेता राठौड़। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर दुर्गादास राठौड़। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की, जिन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को उनकी कूटनीति और स्वामी भक्ति और कभी न हार मानने वाला जज्बे के कारण राठौड़ों का यूलिसेस कहा। इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा के लिए औरंगजेब से 30 वर्षों तक लोहा लिया और संघर्ष के साथ साथ अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाया ही नहीं बल्कि उनको महाराजा भी बनाया था। नेक्स्ट, वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा जसवंत सिंह के नवजात पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से छुड़ाने के लिए किस महिला की सहायता ली थी? ऑप्शन ए गोरादाई, ऑप्शन बी पन्नादाई, ऑप्शन सी रूपादाई, ऑप्शन डी बीजलदाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरादाई। जी हाँ दोस्तों, गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है। उन्होंने दुर्गादास के साथ मिलकर अपने पुत्र का बलिदान देकर राजकुमार अजीत सिंह को दिल्ली में औरंगजेब की कैद, जिस जेल का नाम नूरगढ़ था, वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला था। तो इन्हें मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है, क्योंकि गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के चुंगल से निकालने के बाद शिशु राजकुमार अजीत सिंह को शुरुआत में मारवाड़ के किस सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रखा गया था? ऑप्शन ए कालिंद्री, ऑप्शन बी सिवाना, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी सोजत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिंद्री, जो कि सिरोही के अंतर्गत आता है। अजीत सिंह को गुप्त रूप से सिरोही के कालिंद्री गांव में मुकंदास खींची की देखरेख में पुरोहित जयदेव के घर पर एक सन्यासी की तरह सुरक्षित छिपाकर पाला गया था। नेक्स्ट, मारवाड़ को पुनः प्राप्त करने के लिए 1708 ईस्वी में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ था? ऑप्शन ए देबारी समझौता, ऑप्शन बी आवड़ बावड़ की संधि, ऑप्शन सी होरडा सम्मेलन, ऑप्शन डी पुरंदर की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देबारी समझौता। देबारी जो कि उदयपुर के अंतर्गत आता है। देबारी समझौते के तहत मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह ने मिलकर एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ और आमेर को मुगलों से मुक्त करवाया था। नेक्स्ट, इतिहास में मारवाड़ के किस राजा को कान का कच्चा राजा कहा जाता है, जिसे दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था? ऑप्शन ए महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा हबे सिंह, ऑप्शन सी महाराजा मान सिंह, ऑप्शन डी महाराजा विजय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा अजीत सिंह। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा, क्योंकि राजा बनने के बाद उन्होंने कुछ स्थायी और स्वार्थी सामंतों के बहकावे में आकर अपने सबसे बड़े रक्षक वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से देश निकाला दे दिया गया था। नेक्स्ट, स्वामी भक्ति वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु मारवाड़ से निष्कासन के बाद कहाँ हुई और उनकी छतरी किस नदी के किनारे बनी हुई है? ऑप्शन ए उज्जैन शिप्रा नदी, ऑप्शन बी हरिद्वार गंगा नदी, ऑप्शन सी मांडू नर्मदा नदी, ऑप्शन डी जोधपुर जोजरी नदी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। जी हाँ दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ ने अपना अंतिम समय उज्जैन, जो कि एमपी में आता है, वहाँ पर व्यतीत किया और 1718 ईस्वी में वहीं क्षिप्रा नदी के तट पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वहाँ आज भी उनकी एक बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक छतरी या स्मारक बना हुआ है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध खेजड़ली आंदोलन, जो कि 1730 ईस्वी में हुआ था, जोधपुर के किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए महाराजा अभय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा विजय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा उम्मेद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा अभय सिंह।
28 अगस्त 1730 ईस्वी को जोधपुर के राजा अभय सिंह के आदेश पर प्रधानमंत्री गिरधारी दास जब खेजड़ी के पेट काटने खेजड़ली गांव पहुंचे, तब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री और पुरुषों ने पेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा कहा जाता है जो नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े अनुयायी बन गए थे? ऑप्शन ए महाराजा मान सिंह, ऑप्शन बी महाराजा भीम सिंह, ऑप्शन सी महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा मान सिंह। जोधपुर के महाराजा मान सिंह जालंधर नाथ के शिष्य आयस देवनाथ के प्रभाव में आकर नाथ संप्रदाय के दीक्षित साधु बन गए थे। इन्होंने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र महामंदिर बनवाया था और स्वयं को सन्यासी राजा के रूप में स्थापित किया था। और राजा जो मान सिंह हैं वो गुरु देवनाथ के आयस देवनाथ के प्रभाव से ही जोधपुर के राजा बने थे। नेक्स्ट, उदयपुर के कृष्णा कुमारी विवाद जो कि 1807 ईस्वी में हुआ था, इसको लेकर जोधपुर के राजा मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए घिंगोली का युद्ध, ऑप्शन बी तुंगा का युद्ध, ऑप्शन सी पाटन का युद्ध, ऑप्शन डी कामा का युद्ध। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घिंगोली का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, घिंगोली स्थान जो कि पर्वत नागौर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर प्रसिद्ध युद्ध 1807 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी जिसका नाम कृष्णा कुमारी था, उससे विवाह के विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच लड़ा गया था, जिसमें अमीर खां पिंडारी की कूटनीति के कारण जयपुर की जीत हुई और बाद में अमीर खां पिंडारी की कूटनीति के कारण ही कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था 1810 ईस्वी के आसपास। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट, 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए महाराजा मान सिंह, ऑप्शन बी महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन सी महाराजा छत्र सिंह, ऑप्शन डी महाराजा सरदार सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा मान सिंह। दोस्तों बात करते हैं 6 जनवरी 1818 ईस्वी को, जब जोधपुर रियासत की ओर से महाराजा मान सिंह ने औरंगजेब के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि बाद के दिनों में मान सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंध बेहद तनावपूर्ण और बिगड़ गए थे। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1857 की महान क्रांति के समय जोधपुर जो कि मारवाड़ के अंतर्गत आता है, इसके शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया था? ऑप्शन ए महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन बी महाराजा मान सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी महाराजा उम्मेद सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा तख्त सिंह। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। इन्होंने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए राजकीय किलेदार ओनाड सिंह के नेतृत्व में अपनी शाही सेना को अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजा था। तो दोस्तों आज का ये था मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी एग्ज़ाम में रिपीट होने के 90% चांसेस हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 50 में से आपको कितने आंसरों का एकदम करेक्ट आंसर आपका सही है। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।